शायद आप में से भी बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि E4 E5 ओपनिंग हो गया, D4 D5 ओपनिंग हो गया, नॉर्मल इटालियन ओपनिंग, गुइको पियानो, सिसिलियन ओपनिंग, ये स्कॉच ओपनिंग, ये सारे तो बहुत ही कॉमन टाइप के ओपनिंग्स है। कुछ तो नया चाहिए, कुछ तो रेयर चाहिए, कि कुछ तो हम ऐसा अलग सा रेयर ओपनिंग खेले और हमारे ओपोनेंट को हम हरा दे। स्पेशली टूर्नामेंट में ऐसे ओपनिंग्स बहुत ही यूज होते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे ओपनिंग्स को प्रिपेयर करके आते हैं। तो मैं वैसा ही एक ओपनिंग आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका नाम है मॉडर्न डिफेंस। बहुत ही सॉलिड ओपनिंग है, खेलने की आप बिल्कुल कोशिश करो। तो मैंने ना यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ मॉडर्न डिफेंस का पता नहीं था और मैं जानबूझ के इस तरीके से कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा थियरी नहीं देख रहा हूँ और मैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटेजिक प्ले के ऊपर फोकस करते हुए गेम्स खेल रहा हूँ। तो ये आप एक देखोगे तो मैं एक पूरा सीरीज बना रहा हूँ कि जिसके अंदर मैंने अलग अलग ओपनिंग्स खेला है और अलग अलग ओपनिंग्स के अगेंस्ट में खेला है जो मैं नॉर्मली नहीं खेलता हूँ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। मेरे ओपोनेंट ने यहाँ पे गेम स्टार्ट किया विद द मूव पॉन टू E4। मैंने खेला मूव पॉन टू G6 क्योंकि मुझे खेलना था मॉडर्न डिफेंस। मैं सोचा चलो थोड़ा सा रेयर कुछ खेलते हैं और देखते हैं कि वो कितना वर्क करता है। उसने खेला पॉन टू D4। अब देखो ये एक बहुत ही नेचुरल चीज होती है कि अगर आपने सेंटर को कंट्रोल नहीं किया है तो आपका ओपोनेंट पूरा ट्राई करेगा कि वो पूरे के पूरे सेंटर को ले ले। बट चलो ठीक है, मैंने खेला मूव बिशप टू G7। उसने खेला मूव पॉन टू F4। अब मैंने खेला B6, नाइट F3, बिशप B7। तो मैंने दोनों बिशप्स को ड्रैगन बना दिया। तो इसको आप डबल ड्रैगन भी बोल सकते हो कि हम एक डबल ड्रैगन टाइप का ओपनिंग खेल रहे हैं। ठीक है, ये भी आप उसको नाम दोगे तो चलेगा। अब आया मूव बिशप D3, पॉन टू D6 क्योंकि मुझे नाइट को डेवलप करना है। उसने किया कैसल, नाइट टू D7। आप कोई भी ओपनिंग खेलो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी जो स्ट्रेटेजीज है कि माइनर पीस को डेवलप करना है, कैसल करना है, किंग को सेफ रखना है, ये आपको करना पड़ेगा। हर ओपनिंग में करना पड़ेगा, नहीं करोगे ना तो आपका गेम खराब हो जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेटेजीज याद रखो, डेफिनेटली आप ऐसा कुछ अलग ट्राई करो। स्पेशली ब्लिट्स गेम्स में तो ना ये बहुत ही अच्छे से यूज होता है। जैसे यहाँ भी मेरा ओपोनेंट 2000 प्लस के रेटेड का है, ब्लिट्स गेम में इसमें खेल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कुछ तो ऐसे अलग खेल दूं कि वो कंफ्यूज हो जाए। और शायद आपको भी यही चीज चाहिए होती है कि आपका ओपोनेंट कंफ्यूज हो जाए। तो अब उसने खेला मूव पॉन टू C3 क्योंकि वो कंफ्यूज है कि भाई अटैक करना है तो करना कैसे, क्योंकि ये सामने वाला खेल क्या रहा है। अब मैंने खेला मूव पॉन टू E5, सेंटर को ब्रेक करने की कोशिश की। उसने खेला बिशप E3। मैंने बोला चलो एफ पॉन को ही मार देते। उसने बिशप से मारा। अब मैंने नाइट को भी डेवलप किया E7 पे। अगर आपको काउ ओपनिंग करके कुछ पता होगा तो उसमें भी इसी तरीके से शायद नाइट्स इधर आते, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इसी तरीके से कुछ तो उसमें होता है। अब आया मूव नाइट B D2 उसका। मैंने कर लिया कैसल, सारे ओपनिंग प्रिंसिपल्स को अच्छे से किया है फॉलो। क्वीन E1, रुक E8। खुद के रुक को ओपोनेंट के क्वीन के सामने रख दो, किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ ट्रैप्स आने के चांसेस होते हैं। अब उसने खेला मूव क्वीन टू G3। नाइट को मैंने कर दिया एक्टिवेट F6 पर। उसने बिशप से अटैक करने की कोशिश की लेकिन मैंने क्वीन पर वापस अटैक कर दिया नाइट से। अब ये जो इंटेंस पिन है उसको मुझे हटाना है, तो ये पिन मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने खेल दिया मूव क्वीन टू D7। अब उसने देखो बहुत ही अच्छा मूव खेला है, पॉन G4, मेरे नाइट पर प्रेशर। और आप देखोगे तो एक भी स्क्वायर मेरे पास सेफ अवेलेबल नहीं है जहां मैं इस नाइट को बचा सकता हूँ। तो अब करूँ क्या। मैंने खेला मूव पॉन टू F6। मैंने बोला भाई तू मारेगा तो मैं भी तेरा एक माइनर पीस मार दूंगा। वो बोला मैं मारूंगा ही नहीं, मैं खेलूंगा मूव बिशप E3। डरना नहीं है, ठीक है। कामली कभी भी सोचो कि क्या कुछ हो रहा है क्या, क्योंकि बहुत बार इजी वे में ना हम लोग बहुत सारे टैक्टिक से बच जाते हैं, बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं, लेकिन हम देखते ही नहीं है ना। अब मैंने खेला मूव पॉन टू F5। उसने बोला चलो मिल गया मुझे फ्री का नाइट। बोला इतना इजी तो नहीं दूंगा ना मैं। मैंने खेला पॉन टेक्स। मेरा प्लान था अगर वो बिशप से मारेगा तो बिशप टेक्स, नाइट टेक्स के बाद ये नाइट में इधर रखूंगा, फोर्क हो जाएगा, रूक ओपन हो जाएगा, बहुत सारे अटैक्स है। लेकिन उसने डायरेक्ट ही नाइट से मार दिया। मैं बोला चलो ठीक है, मैं नाइट से F5 खेलकर डायरेक्ट फोर्क दे देता हूँ। उसने बोला नहीं मैं तो चेक दूंगा पहले, मैं तुमको फोर्क दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे किंग क्वीन रूक सबको फोर्क दे रहा हूँ। मैंने बोला भाई एक्सचेंज कर ले, और मैंने इस बिशप को मार दिया। हो गया सब कुछ सॉर्ट, मिल गया हमको हमारा पीस बैक। इसीलिए मैं बोलता हूँ टेंशन नहीं लेना होता है, आराम से खेलो, सोच के खेलो, कुछ नहीं होगा।
तो थोड़ा सा कैलकुलेट करो, जितना आप कैलकुलेट कर सकते हो करने की कोशिश करो। एक और चीज क्या होती है ना, अब जैसे ये एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन मेंटेलिटी है, ये किसी के साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। अगर आप एक पीस विन कर लेते हैं ओपोनेंट का, जैसे आपने उसका पीस मार दिया और आप पीस अप हो और आप अच्छे पोजीशन में हो, तो आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो कि अरे वाह चलो। तो उसी तरीके से ओपोनेंट भी करता है, ओपोनेंट ने मेरा पीस मार दिया, वो खुश हो गया, रिलैक्स हो गया कि अरे वाह चलो एक्स्ट्रा पीस मिल गया, अब आराम से हम लोग गेम को जीत जाएंगे। ऐसे नहीं होता है ना, लेकिन रिलैक्स ओपोनेंट को ही हराने में और मजा आता है। अब उसने मेरा नाइट मार दिया, मैंने बिशप को मार दिया। क्वींस का भी यहाँ पे हो गया एक्सचेंज, उसके नाइट पर प्रेशर है तो उसने नाइट हटा दिया और खेल दिया H4 पर। मैंने बोला मेरा पॉन चाहिए कि तुमको, ले लो पॉन, मैं तो खेलूंगा किंग टू H8। किंग को मैं साइड में रख रहा हूँ, क्योंकि जब उसने मेरा पॉन मारा तो मैंने दे दिया ये अमेजिंग चेक। नाइट पीछे चला गया। अभी यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हुआ, पोजीशन लाइक आप कंप्यूटर से चेक करोगे तो उसके लिए थोड़ा सा बेटर है, लेकिन क्या ये हमारे लिए लूजिंग है? बिल्कुल नहीं। अच्छा फाइटेबल पोजीशन है। ये बिशप है हमारे पास जो बहुत स्ट्रांग है, उसके जो पॉन्स है वो वीक है, डबल पॉन्स हो चुके हैं। तो भले ही आपको दिख रहा होगा कि एक पॉन एक्स्ट्रा है उसके पास, लेकिन वो उतना एडवांटेज का नहीं है। तो इक्वलिश पोजीशन मेरे हिसाब से एज ए ह्यूमन माइंड ये होता है। रुक G8 खेला उसने अभी, सॉरी मैंने रुक G8 खेला, उसने रुक F7 खेला। मैंने दिया चेक, एक्सचेंज ऑफ रुक्स। अब मैंने रुक को B1 पे रख दिया, इस पॉन पर प्रेशर। उसने बहुत ही अच्छा मूव खेला, पॉन टू H6। अब देखो उसका थ्रेट, रुक F8 चेक करके वो चेक मेट करना चाह रहा है, ये उसका थ्रेट है। मैंने बोला चलो पहले मैं तुमको चेक तो दे देता हूँ पॉन को मार के, फिर उसको निपटा जाएगा। ये सिंपल किंग G8 मूव। उसने मेरा पॉन मार दिया, बोला कोई बात नहीं, मैं बिशप को हटा लेता हूँ, बिशप पे ही थ्रेट था ना। नाइट आ गया F5 पर, मैंने बोला चलो मैं A2 पॉन मार लेता हूँ। उसने D6 पॉन मारा और उसके साथ देखो यहाँ भी ये स्क्वायर कवर्ड है, ये स्क्वायर कवर्ड है, यहाँ तो मेरा खुद का ही पॉन है। तो एक तरीके से आप देखोगे ना तो बैक रैंक चेकमेट का ही थ्रेट है मुझे, सीधा सीधा, क्योंकि स्क्वायर्स कवर्ड है। दिखने को तो सब ओपन दिख रहा है, लेकिन थ्रेट है, और वो भी एक मेजर थ्रेट है बैक रैंक चेकमेट का। मैंने बोला चलो किंग हटा लेते। उसने पॉन को मारा, मैंने भी पॉन को मारा, तो मैं बिल्कुल कट टू कट उसके पॉन्स को मारता जा रहा हूँ। उसके पास एक्स्ट्रा पॉन रह रहा है, दैट्स ओके। अब उसने खेल दिया मूव नाइट टू F5। कर दी ना उसने मिस्टेक, बिशप टू B1 पिन कर दिया। आप बोलोगे रुक H1 रुक H8 आ तो रहा है, इसमें इतना डरने की क्या बात है? आ रहा है, लेकिन उसने खेल दिया मूव नाइट टू G7। अगर वो रुक H8 खेले तो डेफिनेटली एक मतलब वे है कि वो उसके पीसेस को बचा लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मतलब ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह के बाद ऐसा हो रहा है कि मुझे शायद ये वाला पॉन तो भी मिल ही जाएगा, और उसके बाद टू पॉन्स वर्सेस टू पॉन्स रह सकता है, या फिर उसको एक हाथ पॉन मिल जाएगा, फिर टू पॉन्स वर्सेस वन पॉन रह जाएगा। बट इस तरह का पोजीशन भी ड्रॉइश की तरफ चला जाएगा, क्योंकि मेरे पास बिशप है और उसके पास नाइट है और ओपन बोर्ड है, तो मेरा बिशप ज्यादा यूजफुल रहेगा। सिर्फ बिशप है इसलिए मैं जीत नहीं रहा हूँ, बिशप रह रहा है तो मेरे पास ओपन बोर्ड भी चाहिए, तो ये चीज को भी आप याद रखो, ठीक है। तो उसने नाइट G7 खेल दिया। अब यहाँ से तो आपको क्या ही गेम दिख रहा है, यहाँ मैंने उसका रुक मार दिया, उसने चेक दिया, कोई फायदा नहीं, पॉन मार दिया, नाइट मार दिया, है ना। धीरे धीरे उसके हर पीस को मैंने मार दिया। अभी मैं जानबूझ के बस फास्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ है ही नहीं ना इधर। ये भी मैं अभी लाइक पॉन को आगे लेकर जा रहा हूँ, मैंने क्वीन बना दिया, रुक टेक्स पॉन, और यहाँ पे मैंने उसको कर दिया आराम से क्वीन और रुक से चेकमेट, खेलकर मॉडर्न डिफेंस। होप आप लोगों को मजा आया होगा स्ट्रेटजीज देखने में, और किस तरह से ओपोनेंट्स मिस्टेक्स करते हैं उस तरीके को समझने में आपको और मजा आया होगा। तो चलो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।